देखिए, यदि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो अपना सारा काम छोड़ दीजिए। अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसको भी छोड़ दीजिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए मैथ 2050। यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे? मैथ 2050। सबसे ऊपर 143 वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें से शुरू की 25 वीडियो को 7 दिनों में ख़त्म कीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 800 पेज का पीडीएफ और इसी पीडीएफ का 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास चैप्टर वाइज तुरंत लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए। कोई विकल्प नहीं है पूरी दुनिया में इससे अच्छा। यदि मैं आप लोगों से पूछूं 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, ये 7 लगातार संख्याएं हैं। मैं पूछता हूं कि इसका औसत बताएं। यदि 7 संख्याएं लगातार लेंगे, समांतर श्रेणी में लेंगे, तो 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए। औसत हमेशा बीच में आएगा। औसत कहाँ होगा? हमेशा बीच में होगा। 34 इसका औसत हो जाएगा। औसत निकालने की कई विधियां हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि, डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे तो भी 34 आंसर आएगा। दूसरी विधि कहती है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो भी आपका 34 आंसर आएगा। शुरू की दूसरी और लास्ट की दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो भी आंसर आपका 34 आएगा। जब आप एवरेज टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं। यदि अब इसको देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हम लोग ले रहे हैं। 31 32 33 34 35 और 36। यदि इसका औसत निकालना है, 6 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 2 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, और जो छोटी 33 संख्या है ना, 33 वाली में आधा जोड़ दीजिए। 33.5 औसत होगा। या जो बीच में जो बड़ी संख्या है ना 34, उसमें से 0.5 घटा दीजिए। 0.5 कहाँ से आया? 31 और 32 में कितने का गैप है? 1 का गैप है ना। 1 का आधा छोटी 33 में जोड़ देंगे और 34 में से 0.5 घटा देंगे। यदि संख्याएं 6 बार हो, 8 बार हो, यदि 8 बार हो तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या उधर, बीच वाली दोनों संख्याओं में 0.5 जोड़ देंगे और घटा देंगे। यदि 7 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, 13 संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं, तो बीच में औसत आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 61 62 63 64 65 66 67 कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं, तो औसत हमेशा बीच में आएगा। 64 औसत हो गया। यदि संख्याएं 8 बार हैं तो 8 में से 2 घटाइए, 6 होगा, 6 का आधा, 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 64 में 0.5 जोड़ दीजिए, या 65 में से 0.5 घटा दीजिए, औसत हो जाएगा 64.5। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे की परीक्षा में धूमधाम से सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किन्हीं 13 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 63 है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या बताएं। देखिए 13 संख्याएं हैं तो 6 संख्याएं इधर छोड़ना पड़ेगा, 6 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 6 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, बीच में 63 को बैठा दीजिए। 63 कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। यदि आपको 6 स्थान पीछे जाना है, 1 स्थान पीछे जाना है तो 1 घटाइए, 2 स्थान पीछे जाना है तो 2 घटाइए। यदि 6 स्थान पीछे जाना है तो 6 घटा दीजिए। 57 सबसे छोटी संख्या होगी। यदि इधर जाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। 69 सबसे बड़ी संख्या होगी। नंगी आंखों से भी बिना चश्मा लगाए आप लोग देख सकते हैं। आइए समझते हैं। किन्हीं 26 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 107.5 है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कर। देखिए यदि संख्याएं 26 बार हों, 28 बार हों,
तो बीच में दो संख्याओं को पटकना पड़ेगा। यदि दो संख्याओं को हमने पटक दिया तो 24 संख्याएं बच गई। 24 में से आधा 12 संख्याएं इधर छोड़ना पड़ेगा, 12 संख्याएं इधर छोड़ना पड़ेगा। औसत कितना है? 107.5। 107.5 यहाँ पे दिया हुआ है, 107.5 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से 0.5 घटा देंगे तो 107 ये वाली संख्या मिल जाएगी। बीच में से जो दो संख्या है ना बीच में, उसमें से छोटकी 107 हो जाएगी, बड़की इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो बड़की हो जाएगी 108। देखिए इधर 12 स्थान पीछे जाना है ना, यदि 12 स्थान पीछे जाना है तो 12 घटाना पड़ेगा। एक स्थान पीछे जाएंगे तो 1 घटाएंगे, 2 स्थान पीछे जाएंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, 3 स्थान के लिए 3 घटाना पड़ेगा। तो 12 स्थान पीछे जाएंगे तो 12 घटाएंगे, तो 12 घटाएंगे तो 95 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ से 12 स्थान इधर जाना है तो 12 जोड़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या 120 हो जाएगी। ठीक है ना। ये जो विषम संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो आपने सीखा, ये किन्ही लगा के बोला गया है। किन्ही का मतलब ये होता है कि संख्याएं लगातार तो होंगी लेकिन कहीं से भी शुरू हो सकती हैं। 71, 72, 73, 100, 85, 86, 87 कुछ भी हो सकता है ना। 100 से लगातार होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी, गैप बराबर बराबर होगा, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा आपको समझ में आया। ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं ना, प्रथम लगा के बोलेगा, प्रथम विषम संख्याओं का, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग बाद में सीखते हैं। ठीक है ना। पहले आप लगातार संख्याओं के बारे में सीख लीजिए। देखिए अभी जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था ना, ये किन्ही वाला था। क्या है? किन्ही। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं ना, दो दो के गैप लेकर के पैदा हो रही हैं। 41 के बाद कितना आता है? 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है, यानी विषम संख्याओं की श्रेणी जा रही है और कहीं से भी श्रेणी उठाया गया है, लेकिन लगातार उठाया गया है, समांतर श्रेणी में है ना। गैप बराबर बराबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है ना। यदि मैं पूछूं कि औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, तो 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए। 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 3 3 6 2 8 संख्याएं, सॉरी 8 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 3 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए। बीच में 47 और 49 मिल गया है। 41 और 43 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। 47 में 1 जोड़ दीजिए, 48 ही औसत होगा, या 49 में से 1 घटा दीजिए तो 48 औसत होगा। देखिए यदि संख्याएं 8 बार हों, 10 बार हों, 12 बार हों, तो ये नियम लगेगा, बीच में 2 संख्याओं जो मिलेंगी उसमें से छोटकी में 1 जोड़ना पड़ेगा, बड़की में से 1 घटाना पड़ेगा। यदि संख्याओं का गैप 1 होगा तो 0.5 जोड़ रहे थे, संख्याओं में गैप 2 का है तो हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, 1 घटा रहे हैं। ठीक है ना। 17 विषम संख्याओं का औसत, यदि संख्याएं 13 बार हों, 17 बार हों, 19 बार हों, 21 बार हों, तो बीच में औसत मिल जाएगा। जैसे 13 विषम संख्याओं का औसत 83 है। यदि 17 संख्याएं हैं तो 1 घटाइए, 16, 16 में से 8 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 8 संख्या इधर छोड़ दीजिए, बीच में 83 को पटक दीजिए, 83 को पटक दीजिए, औसत हो जाएगा। ठीक है ना। औसत कहाँ होता है? बीच में होता है। और हमें 8 संख्याएं इधर जाना है, यदि 1 स्थान पीछे जाना है तो 2 घटाना होगा, 2 स्थान पीछे जाना है तो 4 घटाना होगा। यदि हमें 8 संख्याएं पीछे जाना है ना, 8 स्थान पीछे जाना है तो 16 घटाना होगा। जैसे ही 83 में से 16 घटाएंगे, सबसे छोटी संख्या 67 हो जाएगी। यहाँ से 16 स्थान आगे जाएंगे तो 99 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 17 था ना, यहाँ पे 18 आ गया है। 18 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 94 है। सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या बताइए। देखिए यदि 18 संख्या है तो 2 संख्याओं के लिए जगह छोड़ दीजिए, 2 बीच में औसत होंगे ना, बीच में 2 संख्याएं यदि छोड़ देंगे, 18 में से 2 चला गया तो 16 बच गया। 16 में से 8 स्थान इधर छोड़ दीजिए, 8 स्थान इधर छोड़ दीजिए, औसत कितना है? 94। ये 94 पता है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो ये वाली संख्या पता चल जाएगी 93 बीच वाली, और 94 में 1 जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या पता चल जाएगी। 8 स्थान पीछे जाना है,
यदि विषम संख्याओं में गैप 2 का होता है ना, यदि एक स्थान पीछे जाना है तो 2 घटाएंगे, 8 स्थान पीछे जाना है तो 16 घटाएंगे, 16 घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 77 हो गई। इसमें से सबसे यदि बड़ी संख्या बताना है तो 16 जोड़ेंगे तो 111 सबसे बड़ी संख्या हो गई। देखिए मेरे देश के युवा साथियों, इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरी वीडियो लीजिए, पूरी पीडीएफ लीजिए। पूरे देश में धूम मचा रही है हमारी पीडीएफ। कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो मैथमेटिक्स में कमजोर बचेगा यदि हमारी सेशन को फॉलो करता है। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए या मेरे नंबर 8750709408 पे फ़ोन कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मैथमेटिक्स कैसे मजबूत होगा। 12 साल मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ है मुझे, तो इसको छोड़िए नहीं, पूरे देश में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, नहीं है ना। 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप फॉलो करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए या यूट्यूब पे मैथ 2050 लिखिए, सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगा। सन 2050 तक की सबसे अच्छी क्लासेस, शुरू की 20-25 क्लास कीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।